फुल्की नोक झींक होती है। मैलरी उसे एक स्टारबर्स्ट कैंडी ऑफर करती है और कहती है, टेस्ट द रेनबो। बेन हंसकर कहता है, अरे वो स्किटल्स का टैगलाइन है। इसी दौरान वो अपने पापा को एक और औरत सारा के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। वो सोच में पड़ जाता है, पापा इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। लेकिन असली खौफनाक चीज पड़ोसियों के घर में शुरू होती है। पड़ोस में रहते हैं माँ एबी, पति टाई, बेटा डिलन और उनका नन्हा बच्चा। एक दिन जंगल में घूमते हुए डिलन एक रहस्यमयी पेड़ देखता है जिस पर वही सींग वाला त्रिकोण निशान बना होता है। पेड़ की जड़ों में एक अंधेरा गड्ढा है और उसमें से उसे अपनी माँ जैसी आवाज बुलाती है, इधर आओ बेटा। लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, एक सफेद काला हाथ बाहर आता है। तभी माँ उसे खींच लेती है और अचानक पलटकर देखती है तो पेड़ गायब हो चुका होता है। घर लौटकर उन्हें जंगल में पड़ा हिरन मिलता है, जिसे एबी घर लाकर काटती है ताकि बच्चों को सिखा सके कि मीट पैकेट से नहीं, जानवरों से आता है। लेकिन असल में उस हिरन के शव के अंदर छिपी हुई होती है व्रेच। धीरे धीरे एबी के घर और परिवार पर इसका असर शुरू होने लगता है। रात के समय बेन अपने घर के बाहर गिटार बजाने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि हाथ टूटने की वजह से सही से नहीं बजा पाता। इसी बीच उसकी नजर पड़ोसियों की खिड़की पर जाती है, जहां एबी और ताई रोमांस करने ही वाले होते हैं कि तभी बच्चा रोने लगता है और सब रुक जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर खड़ी गाड़ी से खून जैसी चिपचिपी तरल नीचे टपकती है। असल में व्रेच उस हिरन के शव के अंदर घुस चुकी है। उसकी डरावनी परछाई हिरन की आंख में झलकती है। रात को बेन अजीब आवाज सुनता है, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। टॉर्च लेकर जांच करने बाहर निकलता है। पड़ोसियों के घर के नीचे क्रॉल स्पेस से आवाजें आती हैं। नीचे झांक कर देखता है तो वहां बस एक रैकून होता है। तभी पीछे से अचानक व्रेच दिखाई देती है, डरावना खोपड़ी मास्क पहने हुए। लेकिन तभी ताई फ्लड लाइट ऑन कर देता है और बेन बच निकलता है। सुबह डिलन उस गड्ढे के पास खेल रहा होता है, लेकिन बेन उसे चेतावनी देता है, यहाँ मत खेला कर। घर लौटकर एबी बच्चे की देखभाल कर रही होती है। तभी उसे गंध महसूस होती है। वो समझती है शायद बच्चे की नैपी गंदी है, लेकिन असल में घर के आसपास की सारी पौधों की हरियाली काली पड़ने लगी है। धीरे धीरे एबी का शरीर बदलने लगता है, हड्डियां चटकने लगती है। उसकी पीठ पर सड़ा गला उभार बन जाता है। रात को बच्चा रोता है। एबी बेबी मॉनिटर चेक करती है, सब ठीक दिखता है, लेकिन असल में पालने क्रिब के पास काली परछाई खड़ी होती है। कुछ देर बाद जब वो बच्चे को देखने जाती है तो पालने में सिर्फ लकड़ियों का गुच्छा मिलता है। बच्चा गायब। नीचे से आवाज आती है, जैसे कोई मांस खा रहा हो, और एबी को अदृश्य हाथ पकड़कर खींच ले जाता है। बेन खिड़की से ये सब देखता है कि एबी अंधेरे में जंगल की तरफ जा रही है। सुबह डिलन टीवी देख रहा होता है। तभी सीढ़ियों से उसकी माँ